हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 35 ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यस्य आत्मनेऽथो मयि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यत जिसे ज्ञात्वा जानकर न कभी नहीं, पुनः फिर मोहम मोह को एवं इस प्रकार यास्यसि प्राप्त होगे। पांडव हे पांडव पुत्र, येन जिससे भूतानि जीवों को अशेषाणि समस्त द्रक्ष्यसि देखोगे, आत्मनि परमात्मा में, अथउ अथवा अन्य शब्दों में मई मुझ में। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। हरे कृष्णा जी। बहुत ही अद्भुत प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण बहुत दया करके हमको बताते हैं कि जो तत्व ज्ञानी होते हैं, जिनको ज्ञान प्राप्त हो चुका होता है, उनकी क्या अवस्था होती है, वो क्या सोचते हैं और किस तरीके से वो लोग कार्य करते हैं। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारे गुरुजी तो बहुत सिद्ध है, या हमारे गुरुजी तो बहुत ज्ञानी है और हमारे गुरुजी को बहुत सारी सिद्धियां मिल चुकी है। तो भगवान इस श्लोक के आधार पर हमको बताते हैं कैसे निर्णय लेना है कि कौन तत्व ज्ञानी है या केवल धोखा दे रहा है। क्योंकि जो अभी हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम पता कर सके कि कोई वास्तव में तत्व ज्ञानी है या बस कपड़े ऐसे पहनकर बैठा है कि लग रहा है बहुत बड़ा सन्यासी है। इसीलिए हमको समझना बहुत जरूरी है कि तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा हो जाता है और वो कैसा कार्य करता है। तो पहले श्लोक में बोला गया, पहली लाइन में, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम। वो जो भी कार्य करता है, मोह, काम, क्रोध, लोभ, इन सब से हट कर वह कार्य करता है। और दूसरा बताया गया आंतरिक बदलाव। वो क्या देखता है? हर एक जीव को
क्या देखता है? आत्मनि, परमात्मा का अंश स्वरूप देखता है, सबको भगवान श्री कृष्ण के संबंध में देखता है और उस संबंध के हिसाब से वह व्यक्ति कार्य करता है। तो ये दोनों के दोनों बहुत महत्वपूर्ण है जो हमको अच्छे से समझना है और उसके बाद में हमको निर्णय लेना है किस व्यक्ति के अंतर्गत रहकर हमको शिक्षा ग्रहण करनी है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं साधना करते जाओ, एक समय आएगा जब आप भगवान बन जाओगे। तो कोई ऐसा समझाता है तो समझ लीजिए उनका ज्ञान अभी बहुत अधूरा है, क्योंकि साधना के बाद में क्या अनुभव होगा कि सब के सब हम भगवान के अंश हैं, खुद भगवान नहीं है, भगवान के अंश हैं और हम सब एक परिवार के हिस्से की तरह है और हमारा जो केंद्र बिंदु है वे है भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि हम सब उनके हैं। जैसे हम परिवार में देखते हैं कि भाई दादाजी है तो परिवार पूरा मिलकर रहता है। क्यों परिवार मिलकर रहता है? कौन सबको बांध के रखा है? दादाजी ने बांध के रखा है। और जैसे ही दादाजी चले जाते हैं धीमे धीमे परिवार के अंदर अनबन होने लग जाती है और वही परिवार जो पहले एक हवेली में एक ही घर के अंदर 50-50 परिवार साथ में रहते थे और आज ऐसी हालत हो गई है कि परिवार में 2 लोग हैं, हस्बैंड और वाइफ, और वो भी साथ में नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि हम भूल गए कि संबंधों को कैसे निभाना है, किस तरीके से परिवार में रहना है। जब तक एक परिवार का केंद्र बिंदु नहीं होता तब तक लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। हमें परिवार में कोई बांधने वाला चाहिए, एक जो प्रेम का बंधन है, जब वह रहता है तो पूरा परिवार मिलके रहता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है पूरा का पूरा ब्रह्मांड मिलकर रह सकता है अगर हम इस बात को समझे कि हम सब के सब भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं और वो भगवान श्री कृष्ण हमारे केंद्र बिंदु है। मतलब खुद के अहंकार को हटाकर भगवान को मुख्य बनाना है। और जब हम भगवान को मुख्य बनाकर कार्य करते हैं तो बहुत अच्छे से पूरी एक कम्युनिटी, पूरा समाज मिलकर कार्य कर सकता है। आजकल हम लोग देखते हैं तरह तरह की सोसाइटी बन रही है, तरह तरह की कम्युनिटीज बन रही है, तरह तरह के ग्रुप्स बन रहे हैं, तरह तरह के क्लब हाउस बनते जा रहे हैं, पर उनमें एक कॉमन चीज हमें देखने को मिलती है, भगवान वहां से गायब है। जब भगवान नहीं है तो हमको बांधने वाला, अपनापन देने वाला कोई नहीं। और इसीलिए हम देखते हैं ऐसे समाज में खिटपिट बनी रहती है, लोग एक दूसरे को खींचते रहते हैं। कई लोग बोलते हम तो इस समाज के हैं, तो जब पूछते भी कैसा चल रहा है अंदर में, तो अंदर मतलब बहुत एक दूसरे को ब्लेम किया जाता है, या कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उसको खींचा जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि केंद्र बिंदु गायब है। और इसीलिए हम सबको भगवान श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञ रहकर और मिलकर हमको कार्य करना चाहिए। जितना हम मिलकर कार्य करते हैं वो हमारा संगठन इतना मजबूत होना चाहिए कि हम पूरे देश को, पूरे विश्व को सही मार्ग पर लेके जा सके। इसीलिए आरंभ करना है अपने आप से कि हम कितना कृतज्ञ है भगवान श्री कृष्ण से, कितना कृतज्ञ है भगवान के भक्तों के प्रति। और जब ये भाव आता है तब सेवा का भाव आता है। सेवा के भाव से हम सब एक दूसरे का सेवा का भाव रखकर हम एक संगठन की तरह कार्य कर सकते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि कोई हमें शिक्षा दे अपनेपन की। तो कई लोग सोचते हैं प्रभु जी ये संसार तो ऐसा है
कि जगह जगह पर दुख है, हमको तो बस एक संसार को छोड़ कर जाना है, हमको तो मुक्ति चाहिए। तो भागवतम हमको बताते हैं कि वास्तव में मुक्ति किसको बोलते हैं और जीवन मुक्त कैसे बनते हैं। तो भागवतम के दूसरे स्कंद के अध्याय 10 और श्लोक नंबर 6 में बताया गया मुक्ति की परिभाषा। और ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट ज्वाइन करते करते हमें पता चलता है कि वास्तव में हमको करना क्या है। तो बताया गया मुक्तिर हित्वान यथारूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का मतलब है अपने स्वरूप में स्थित होना। कितनी सरल परिभाषा बताई गई। लोग सोचते हैं हमें तो मुक्ति चाहिए, पर हमको पता नहीं मुक्ति का मतलब होता क्या है और मुक्त होके करेंगे क्या। तो पहला हमको बताया गया मुक्ति की परिभाषा है यथारूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होना, इसको बोलते हैं मुक्ति। और इस बात को और अच्छे से समझाते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए बोलते हैं ये स्वरूप का मतलब होता क्या है। तो चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के जो अध्याय 20 है और श्लोक नंबर 108 में बताया गया जीवेर स्वरूप हय कृष्णेर नित्य दास। हमारा वास्तविक स्वरूप है सेवा करना। जब हम सेवा का भाव रखते हैं तो हम वास्तव में मुक्त हो जाते हैं। कई लोग सोचते हैं अरे जब तक शरीर में रहेंगे तो मुक्त कैसे बनेंगे। तो बोलते हैं जीते जी हम इस संसार में रह सकते हैं मुक्त रहकर। और ये बात बताते हैं नारद पुराण के अंतर्गत। और नारद पुराण का रेफरेंस देते हुए बताया गया भक्ति रसामृत सिंधु में कि जीवन मुक्त किसको बोलते हैं, क्या अभी हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो बोला गया इसी क्षण हम जीवन मुक्त बन सकते हैं। कैसे बनते हैं जीवन मुक्त। तो बोला गया इहा यस्य हरेर दास्य। इस संसार में कैसे रहते हैं, हरि का दास बनकर। कैसे दास बनना है, कर्मणा मनसा और गिरा। मतलब अपने कर्मों के द्वारा हम भगवान हरि के दास बन सकते हैं, अपने मन के द्वारा भगवान हरि के दास बन सकते हैं, अपनी वाणी के द्वारा हम भगवान हरि के दास बन सकते हैं। और जब इस भाव से कार्य करते हैं तो क्या कहलाते हैं। तो बोला गया निखिलास्व अप्य अवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। तो जब हम अपने आप को भगवान हरि का दास समझकर इस संसार में रहते हैं तो हम इस जीवित अवस्था में इस शरीर के साथ में भी हम जीवन मुक्त कहलाए जा सकते हैं। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब हम अपने आप को भगवान हरि का दास समझकर कार्य करते हैं तो हमारे संबंधों के अंदर स्वतः ही शुद्धता आ जाती है। तो अब हमको धीमे धीमे समझने आने लग गया कि ये जो संसार है ये हमें सिखाता है, हमको ट्रेनिंग देता है कि कैसे हमको सेवा करना है, कैसे हमें संबंधों को निभाना है। और संबंधों का मूल के अंदर जब हम सेवा और कृतज्ञता का भाव रखते हैं तब इस संसार में हमारे संबंध सुधर जाते हैं। और जब ये शरीर को छोड़ते हैं और जब हम पूर्ण रूप से शरीर के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं तो भगवान के धाम को जाते हैं और वहां पर भी क्या करते हैं, सेवा करते हैं। तो वास्तव में यह एक यूनिवर्सिटी है जो हमको ट्रेनिंग देते हैं
कि किस तरह से अभी हमारे मन के अंदर जो गलत भावनाएं आ गई है उसको कैसे शुद्ध करें और कैसे इस संसार में सेवामय जीवन बिताए। जब हम अपने मजे के लिए कार्य करने लग जाते हैं तो ही दुख पाते हैं। जब सेवा के भाव से कार्य करते हैं तो वास्तव में हम जीवन मुक्त बन जाते हैं। कई लोग बोलते हैं, प्रभु जी हमने तो सुना है कि जो प्रहलाद थे हर जगह पर भगवान को देखते थे, हमें वो अवस्था कब मिलेगी? तो बताया गया उसके लिए बहुत बड़ा परिश्रम करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो कैसे? क्योंकि भगवत गीता हमको बताते हैं अध्याय 6 और श्लोक नंबर 30 के अंदर भगवान श्री कृष्ण बहुत अद्भुत बात बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जो सब जगह पर मुझको देखता है और सब कुछ मेरे अंतर्गत देखता है, तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ये ऐसा अद्भुत श्लोक है, आप इसको याद रखिए। जीवन में कभी भी डर लगे, जीवन में कभी भी घबराहट हो, सोचे पता नहीं क्या होने वाला है, ऐसे समय में इस श्लोक को याद कीजिए। सब जगह पर भगवान श्री कृष्ण है। और कैसे समझेंगे? बहुत सरल है। हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति, हर एक जीव को भगवान के संबंध में देखना। जब इस तरीके से हमारा दृष्टिकोण हो जाता है, जब इस तरीके से हम ज्ञान चक्षुओं के द्वारा संसार को देखते हैं, तो हम अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। कितनी सरल बातें भगवान हमको बताते हैं, पर जब कोई व्यक्ति भगवत गीता खोलता है तो उनको लगता है अरे बहुत भारी है, अभी तो हमारे पास टाइम भी नहीं है और ना हमारे पास क्षमता है, जब कभी बूढ़े हो जाएंगे तब भगवत गीता को खोलेंगे। या फिर बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, भगवत गीता को खरीद के लेके आते हैं, साथ में एक लाल कपड़ा लेके आते हैं और उसको बांध के रख देते हैं और वहीं पर पूजा करते हैं। पर वास्तव में भगवत गीता का लाभ है जब उसके अर्थों को ध्यान से समझे, जीवन में परिवर्तन लेके आए और जब जीवन में लाभ मिलने लगे, तब हमने वास्तव में भगवत गीता को पढ़ा है। और इसके बारे में रूप गोस्वामी जी एक और अद्भुत बात बताते हैं, जिसका डिस्कशन हम कल की कथा में करेंगे। तो हमें पता चला कि हमारा स्वरूप क्या है, कि हम भगवान हरि के दास हैं, और जब हम भगवान श्री हरि के दास के रूप में कार्य करते हैं, हमारे हर एक कार्य में ये भाव रहता है कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं या फिर भक्तों की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूं। तो ऐसे सब के सब कार्य वास्तव में दिव्य बन जाते हैं, क्योंकि हम अपने स्वरूप में स्थित रहकर कार्य करना आरंभ कर देते हैं। और आगे बहुत सारी कथाएं हमें देखने को मिलती है कि किस तरीके से भगवान खुद अपने आचरण से हमको शिक्षा देते हैं कि किस तरीके से संसार में रहना है, किस तरीके से परिवार में रहना है। तो जब हम भगवान के चरित्र को देखेंगे तो हमें भी बहुत प्रेरणा मिलेगी। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली और आज के संबंध में कोई प्रश्न है तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। शिखा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। बहुत ही शिक्षाप्रद और बहुत ही सुकून देने वाली आपकी वाणी होती है। कल भी आपने जब बोला कि सब भगवान के अंश है और वसुधैव कुटुंबकम, तब पहली बार अच्छे से इस श्लोक का अर्थ पता लगा। आज भी आपने जब स्वरूप के बारे में बताया तो बहुत अच्छा लगा।
लेकिन प्रभु जी, हम सब में कोशिश करते हैं हर एक को देखने की, लेकिन जब सामने से बहुत कटुता आती है या वो कुछ ऐसा आचरण कर रहा है जो मानवता के विरुद्ध है, तो लगता है भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये उनका रूप कैसे है? तब हम कैसे अपने आप को समझाएं? तो बताया जाता है, हम भगवान के सनातन अंश हैं, तो स्वतः ही हम शुद्ध हैं, पर हम अपने कामनाओं के अधीन हो जाते हैं, और जब कामनाओं के अधीन हो जाते हैं तो भगवान के विरुद्ध चलने लग जाते हैं, और तभी वो लोग काम, क्रोध और लोभ के अधीन हो जाते हैं, और खुद का भी अहित करते हैं और संसार का भी अहित करते हैं। इसीलिए भगवत गीता के माध्यम से भगवान हमको सावधान करते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार है, इनसे बचकर हमको कार्य करना है। और जब हम सेवा के भाव से, कृतज्ञता के भाव से कार्य करते हैं, तब धीमे धीमे हम अपने वास्तविक स्वरूप की ओर जाने लगते हैं, और वास्तविक स्वरूप की ओर जाने से हम स्वतः ही शुद्ध हो जाते हैं और वास्तव में संसार का भला कर पाते हैं। पर जो लोग अपनी कामनाओं के अधीन हो जाते हैं, तो ही वह संसार को दुख देते हैं। अब हमारे सामने ऐसे लोग हैं जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य से ग्रसित होकर कार्य करते हैं। तो हमको क्या करना है? हमारा दायित्व है, जैसा बड़ा भाई होता है, छोटा भाई गलती करता है तो छोटे भाई को सुधारने के लिए बड़े भाई की जितनी क्षमता है उसके हिसाब से कार्य करना चाहिए। तो अगर आप लीडरशिप की पोजीशन पे हैं, तो आपको चाहिए कि ऐसा वातावरण दे कि छोटा भाई धीमे धीमे भगवान की ओर बढ़े, धीमे धीमे कृतज्ञता का भाव को लेके आए। तो जो लीडरशिप पोजीशन में है उनको बहुत बड़ा दायित्व है। ऐसे ही जो माता पिता है, जो स्टेट के लीडर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, जो नेता है, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है कि ऐसा समाज में वातावरण लाए जो सेवा और कृतज्ञता का भाव को बढ़ाए। पर हम लोग देखते हैं कि हमारे बहुत सारे नेता भी करप्ट है, लोभ के अधीन है, काम वासना के अधीन है, तो समाज को गलत डायरेक्शन मिलती है। इसीलिए हर एक को चाहिए कि काम, क्रोध, लोभ से बाहर निकलकर कृतज्ञता और सेवा का भाव रखना है। और ये कहां से आरंभ होगा? तो पिछले श्लोक में बोला गया कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जब हम भक्तों का संग करते हैं, जो भी वरिष्ठ भक्त हो उनके प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव रखते हैं, तब धीमे धीमे यह ट्रेनिंग मिलती है। तो हमको क्या करना है? बीमार व्यक्ति को बार बार बोलेंगे अरे तुम बीमार हो, तुम बीमार हो, तो फायदा नहीं मिलेगा। सबसे बढ़िया है उसको डॉक्टर के पास लेके जाइए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे सामने ऐसे लोग हैं जो काम, क्रोधादि से ग्रसित है, हमें क्या करना है? उनको भगवान के भक्तों से जोड़ना है, भगवान के नामों से जोड़ना है, क्योंकि बेचारे खुद ही दुख पा रहे हैं और खुद ही जल रहे हैं। जब हम वे भाव देखते हैं तो उनके प्रति करुणा का भाव आता है। अगर ये भाव नहीं देखेंगे तो हमारे मन में द्वेष का भाव आएगा कि उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया। पर जब हम देखते हैं कि बेचारे खुद ही आग में जल रहे हैं, तब हमारे मन में दया का भाव आता है और हम सोचते हैं कैसे उनको भगवान से जोड़े। तो हम अपने सामर्थ्य में क्या करना है? ऐसे लोगों को भगवान से जोड़िए, भगवान के भक्तों से जोड़िए, भगवत गीता के कार्यक्रम से जोड़िए। जब वो सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तब धीमे धीमे बदलाव आएगा। और इसीलिए आप सब अपना दायित्व निभाइए। जो जो लोग हैं उनको आप भक्ति से जोड़िए, ऐसे प्रोग्राम से जोड़िए, भगवत गीता गिफ्ट में दीजिए और आप उनको भगवान के भक्तों से जोड़ने का प्रयास कीजिए। इस तरीके से हम वास्तव में एक अद्भुत समाज को बना सकते हैं जिसका आधार सेवा और कृतज्ञता रहेगा।
इसीलिए आप सबसे विनम्र प्रार्थना है, आप लोगों को भगवान से जोड़िए, भगवत गीता से जोड़िए और आप भगवत गीता की डिस्ट्रीब्यूशन में सहयोग दीजिए। जहां पर भी भगवत गीता का वितरण हो रहा है, आप जाके वहां पर सेवा दे सकते हैं। और कई लोग बोलते हैं हमारे पास तो जाने का समय नहीं है, तो आप दान दे सकते हैं। उसको बोलते हैं शास्त्र का दान। शास्त्र दान का मतलब होता है आप कुछ पैसा दिया, जैसे आपने 1000 रुपए दिया, जो 300 रुपए की भगवत गीता है वो हम 200 रुपए में दे सकते हैं, ताकि सामने वाला आसानी से उसको ले पाए। तो आप दान के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं, आप लोगों को भगवत गीता से जोड़कर सहयोग कर सकते हैं। इस तरीके से जब आप चलेंगे तो वास्तव में देखेंगे परिवार के अंदर अपनापन बढ़ेगा। अभी परिवार के अंदर इतना फ्रिक्शन है कि भाई भाई आपस को बात नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि सब द्वेष, काम, लोभ के अधीन हो गए। अब इन सब को हटाकर कृतज्ञता और सेवा का भाव को स्थापित करना है, ताकि परिवार में संबंध सुधरे। आजकल हम देखते हैं भारत के अंदर ही इतनी समस्याएं है, पारिवारिक समस्याएं इतनी ज्यादा है कि लोग साथ में बैठने को तैयार नहीं है। तो बहुत ही गंभीर विषय है और भगवत गीता का ज्ञान हमारी सहायता करता है। तो आप अपने अपने स्तर पर यथासंभव सहयोग कीजिए, अन्य लोगों को भगवान से जोड़ने का, भगवान के भक्तों से जोड़ने का, भगवत गीता से जुड़ने का। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। मिताली जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। मुक्ति का अर्थ तो आज, वास्तविक अर्थ जो है आज समझ में आया प्रभु जी। जो मुक्ति क्या होती है, हम तो सोचते थे बस शरीर त्याग दो तो वही मुक्ति है। आज के क्लास में ये बहुत अच्छे से स्पष्ट समझ में आया है, जिसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। बहुत बहुत हरे धन्यवाद कृष्ण जी। प्रभु जी। आप सब अच्छे से अध्ययन कीजिए, क्योंकि आप ही लोग हैं जो आगे और लोगों को भगवत गीता से जोड़ सकते हैं। मैं कितने लोगों को जोड़ पाऊंगा? हम जब सब लोग थोड़ा थोड़ा और लोगों को जोड़ते हैं, हम देखेंगे कितना अद्भुत समाज हम बना पा रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन है, हर एक व्यक्ति 10 और व्यक्तियों से बातचीत कीजिए, उनको भगवत गीता के बारे में बताइए। ये आप सबसे बड़ी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं कि आपको इस भगवत गीता की क्लास से अगर फायदा मिल रहा है, तो आप हमको इस तरीके से सहयोग कर सकते हैं, अन्य लोगों को भगवान से जोड़कर। हमारा यही एकमात्र उद्देश्य है कि हम और से और लोगों को भगवान से जोड़े, भगवत गीता को, ज्ञान को अपनाएं और अपने जीवन को सार्थक करें, जीवन को प्रसन्नता पूर्वक बिताने का हमें सहयोग प्रदान करें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप अपने परिवार से आरंभ कीजिए, मित्रों से आरंभ कीजिए, रिश्तेदारों से आरंभ कीजिए और अपने ऑफिस के कलीग से, उनको सबको भगवत गीता के बारे में अवश्य बताइए। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को यहाँ पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा जी।